जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कार्तिक का प्रिय एवं पवित्र मास चल रहा है। कार्तिक मास में दीपदान करने का विशेष महत्व होता है। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। हिंदू धर्म में कार्तिक मास को चातुर्मास का अंतिम मास माना जाता है और हमारे शास्त्रों में इसका खासा महत्व बताया गया है। इस मास में भजन, पूजन और दान पुण्य के साथ दीपदान का खास महत्व होता है। इस मास में लक्ष्मी नारायण भगवान की विशेष कृपा होती है। माना जाता है कि माँ लक्ष्मी के बिना इस संसार की कल्पना भी नहीं करी जा सकती। इसलिए कार्तिक मास में माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए दीपदान किए जाते हैं। तो चलिए हम जानते हैं आज कि हम दीपदान क्यों, कब और कैसे कर सकते हैं। अग्नि पुराण में बताया गया है कि जो मनुष्य देव मंदिर अथवा ब्राह्मण के गृह में दीपदान करता है वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। पद्म पुराण के अनुसार मंदिरों में और नदी के किनारे दीपदान करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है। दुर्गम स्थान अथवा भूमि पर दीपदान करने से व्यक्ति नरक जाने से भी बच जाता है। कार्तिक मास में प्रतिदिन 2 दीपक अवश्य जलाने चाहिए। एक श्री हरि विष्णु भगवान के समक्ष तथा दूसरा शिवलिंग के समक्ष। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार जो व्यक्ति कार्तिक के महीने में श्री हरि को घी का दीपक देता है और वह दीपक जितने पल चलता है उतने वर्ष वह हरिधाम में आनंद भोगता है और फिर अपनी योनि में आकर विष्णु भक्ति पाता है। जो कार्तिक मास में शिव जी के समक्ष घी का दीपक जलाता है वह ब्रह्मलोक हो जाता है। दीपक किसी भी प्रकार का हो सकता है। वह मिट्टी का, तांबे का, पीतल का, चांदी का अथवा सोने का भी हो सकता है। मिट्टी के दीपकों को कुछ घंटे के लिए पानी में भिगोकर सुखा लेना चाहिए, जबकि अन्य दीपकों को अच्छी तरह से साफ करके ही प्रयोग में लाना चाहिए। प्रदोष काल में अथवा सूर्यास्त के बाद उचित समय मिलने पर दीपदान करें। कहीं भी दीपक रखने से पहले उसको चावल अथवा गेहूं का आसन अवश्य दें। दीपक को भूलकर भी सीधा पृथ्वी पर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि सब कुछ सहने वाली पृथ्वी अकारण किया दीपदान का ताप सह नहीं पाती। अब प्रश्न आता है कि कार्तिक में ही दीपदान क्यों किया जाता है। तो देखिए, वर्ष भर की सबसे अंधेरी रातें कार्तिक मास की ही होती हैं। इसलिए इस मास में दीपदान करने की विशेष महत्ता होती है। जो स्त्री कार्तिक के मास में मुख्य द्वार पर, शिवलिंग पर, तुलसा जी पर एवं श्री हरि के समक्ष दीपदान करती है, उसके ससुराल पक्ष की 7 पीढ़ियां और मायके की 7 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। तुलसा जी के पास प्रतिदिन दीपक जलाना चाहिए। तुलसी को रविवार को छूना नहीं है, परंतु दीपदान अवश्य करना है। एक दीपक रविवार को छोड़कर पीपल के पेड़ पर अवश्य लगाना चाहिए। ये बहुत ही पुण्यदायक होता है। एक दीपक पितरों के निमित्त जलाना होता है। जो दीपक पितरों के निमित्त जलाया जाता है वो आकाश में जलाया जाता है। कहते हैं कि आकाश में दीपक जितनी देर तक जलता है उतनी देर तक पितृ विष्णु लोक में निवास करते हैं। विष्णु जी के निमित्त दीपक भी आकाश में ही जलाया जाता है। विष्णु जी की भक्ति प्राप्त करने के लिए आकाश में दीपदान किया जाता है। यदि संभव हो तो घर के समीप यदि कोई नदी है तो अवश्य दीपदान करें। घर के आसपास यदि कोई गौशाला है तो वहां भी दीपदान अवश्य करें। पद्म पुराण के अनुसार कार्तिक मास में 5 नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। रात्रि में भगवान विष्णु के समीप जागरण, प्रातःकाल स्नानम, तुलसी सेवनम, उद्यापन एवं दीपदान। कहा जाता है कि दीपदान से बड़ा ना तो कोई व्रत है, ना था और ना ही होगा। दीपदान की हमारे शास्त्रों में दीपदान की इतनी महिमा बताई गई है कि एक कथा आती है कि एक ब्राह्मण थे जो मायापुरी हरिद्वार में रहते थे। उनका नाम देवव्रत शर्मा था। उनकी एक पुत्री थी गुणवती। देवव्रत शर्मा हमेशा विष्णु भगवान को दीपदान करते थे। कार्तिक के महीने में तुलसी जी को दीपदान करते थे, दिवाली में दीपदान करते थे, गंगा के किनारे दीपदान करते थे एवं तुलसा जी की परिक्रमा भी करते थे। तब उन्हें भगवान विष्णु दामाद के रूप में प्राप्त हुए, क्योंकि उनकी पुत्री गुणवती मरने के पश्चात सत्यभामा बनी और उनके पिता सत्यजित बने।
सत्यभामा श्री कृष्ण की प्रिय पत्नी बनी। ये सब कार्तिक मास के दीपदान का ही फल था। लक्ष्मीपति विष्णु जी के जागने के ठीक 15 दिन पूर्व अगर दीप जलाए जाएं तो जीवन का अंधकार दूर हो जाता है। जो व्यक्ति कार्तिक मास में श्रीहरि विष्णु के मंदिर में दूसरों के रखे दीपक को भी प्रज्वलित करता है तो उसको भी कभी नरक की यातना नहीं भोगनी पड़ती। दीपदान का शाम के समय अधिक महत्व होता है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो आप अपने चैनल श्याम सखी को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।